बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 20 और 21। ये दो प्रॉब्लम हम करेंगे और ये है हमारे पास सेकंड मेथड बीआरएस बनाने का, जिसको हम कहते हैं रिवाइज्ड कैश बुक बीआरएस। मतलब क्या है कि पहले हमें कैश बुक बनानी है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करने हैं और चेंजेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को उठाएंगे, हम ले जाएंगे बीआरएस में और वो चेंजेस करेंगे जो पासबुक में होने चाहिए थे और वो नहीं हुए, और पासबुक की जो गलतियां हैं उन्हें हम वहां करके एडजस्ट और एक नया बैलेंस निकाल लेंगे। वो जो नया बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस होगा जो असल में पासबुक यानी बैंक के पास आ रहा है। ये है तरीकाकार, इसके मुताबिक हमने इसको करना है। अच्छा, अब इसमें जस्ट मैं आपको 20वीं प्रॉब्लम और 21वीं प्रॉब्लम जो है इसको मैं जस्ट आपको हिंट दूंगा, मतलब बताता जाऊंगा किसने कहाँ जाना है, क्या होना है। सॉल्व नहीं होगी क्योंकि सॉल्व पिछली प्रॉब्लम मैंने कराई हुई है 19 प्रॉब्लम और वो ही रिवाइज्ड कैश बुक है। तरीकाकार आपने वहां से देखना है, क्वेश्चन को सुनना और समझना आपने इधर से ही है। उसका मैं लास्ट पे जैसे ये वीडियो खत्म होती है तो मैं यहाँ पर उसका आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो वीडियो आपके साथ शो हो जाएगी सामने, उसको आपने देख लेना है अगर आपको एज अ हेल्प चाहिए हो। हाँ, अगर आपने 19वीं प्रॉब्लम देखी है और आपको फॉर्मेट तरीकाकार पता है कैसे बनाते हैं तो जस्ट आप पॉइंट्स को सुन लीजिए और उसको बना लीजिए। चलिए जी, 20वीं प्रॉब्लम हम शुरू करते हैं। वो बात कर रहे हैं कि अ ट्रेडर प्रिपेयर्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एक ट्रेडर है वो हर महीने के आखिर पर प्रिपेयर करता है अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर हिज बिजनेस। ड्राफ्ट वन सच स्टेटमेंट फ्रॉम अंडर मेंशन आइटम्स एज ऑन 31 दिसंबर 2019 विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक। उसने बात कर दी कि किस तरह बीआरएस बनानी है, रिवाइज्ड कैश बुक की मदद से। अच्छा, अब वो कहता है कि हर महीने के आखिर पर वो बीआरएस बनाता है, तो आप भी ऐसी ही एक स्टेटमेंट बनाएं इस डेट पर, और लेकिन बनाएं जरूर बीआरएस, लेकिन रिवाइज्ड कैश बुक मेथड से। आइए अब इसको हम देखते हैं। रिवाइज्ड कैश बुक में जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने पहले कैश बुक बनानी होती है और उसके अंदर वो कैश बुक का वो बैलेंस हमें देता है। इस रिवाइज्ड कैश बुक की मदद से जब भी बीआरएस कहेगा वो कैश बुक का एक बैलेंस आपको लाजमी देगा। अगर वो आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा है और आपको वो मिला नहीं है तो उसको आप मेक श्योर कि आप क्वेश्चन आप पूरा पढ़ें। आपको जरूरी नहीं है, नॉर्मली यही होता है कि शुरू में वो बता देता है, लेकिन आप एंड पे दे सकता है, दरमियान में कहीं दे सकता है, तो उससे नहीं घबरा जाना क्योंकि बैलेंस वो जरूर देगा। ठीक है, चाहे वो नील ही होगा तो सही, कुछ ना कुछ वो बताएगा। तो इसका बैलेंस उसने ये लास्ट पे दे रखा है छठे पॉइंट में, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये वो ओपनिंग बैलेंस है जो 40,000 हो। अब इसके साथ कुछ उसने मेंशन नहीं किया कि ये डेबिट है, क्रेडिट है, इसका मतलब नॉर्मल बैलेंस है। तो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है। तो चूंकि ये डेबिट है तो ये कैश बुक के डेबिट साइड पे आएगा, बैलेंस ब्राउ डाउन के नाम से। अच्छा, अब इसके अलावा बाकी रह गया 5 पॉइंट। अब उनमें से देखते हैं किसने किस तरफ जाना है। जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि बीआरएस में यानी सिंगल बैलेंस बीआरएस जो हम इस रिवाइज्ड कैश बुक के बाद बनाएंगे उसमें सिर्फ वो आइटम जाएंगे जो पासबुक की गलती है उसने वहां जाना है, और जो चीज़ पासबुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और वो नहीं हुई, मतलब कैश बुक में हो चुकी है और पासबुक में होनी चाहिए थी और अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई, उसे वहां पे रिकॉर्ड होना है। और एक रिवाइज कैश बुक में कौन से आइटम आएंगे, जो कैश बुक की गलती है वो कैश बुक में हम ठीक करेंगे, मतलब कैश बुक का गलत डेबिट, गलत क्रेडिट। और दूसरी चीज जो कि पासबुक में हो चुकी है और वाकई ही होनी चाहिए थी, जैसे कि बैंक चार्जेस है, तो बैंक ने तो रिकॉर्ड करने हैं तो आप भी कर लो, तो उनको हम इन चार्जेस को हम इस तरह की जो चीजें होगी वो हम कैश बुक की डेबिट या क्रेडिट साइड पर जो जहां पे आना होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। पहला आइटम देखिए, बात कर रहे हैं ऑन 26 दिसंबर। अच्छा, एक चीज याद रहे कि जिस डेट पे आपने बनानी है उस डेट को जहन में रखना है। 31 दिसंबर है, इसके अंदर अंदर हमने रहना है, यानी 31 दिसंबर पे हमने देखना है कि इस डेट तक वो चीज हुई या उससे पहले हुई या उसके बाद हुई या उस डेट पर हुई, ये जरूरी है। इसके अंदर भी एक शायद कोई पॉइंट है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑन 26 दिसंबर चेक्स वर इशूड। 26 दिसंबर को चेक हमने इशू कर दिए इन द फेवर ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर जिनको हमने पैसे देने थे उनको हमने चेक दे दिया 19,000 रुपए के, टोटल चेक थे 19,000 के। बट कहता है बट आउट ऑफ देम, उनमें से 2 चेक्स फॉर 14,000, 2 चेक ऐसे थे जिनकी रकम कितनी थी, 2 चेक की 14,000 रुपए, वर एनकैश्ड। एनकैश्ड का मतलब है कैश हो गए, मतलब बैंक में प्रेजेंट हुए और पेमेंट हमारे अकाउंट से ले ली गई, एनकैश करवा लिए गए। लेकिन एनकैश कब हुए, 3 जनवरी 2019 को। अब ये 3 जनवरी 2019 तो खैर नहीं होना, ये 20 होना है यहाँ पे 20, क्योंकि दिसंबर के बाद, ये यहाँ पे गलती है, एरर है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यानी नेक्स्ट मंथ में चलेंगे 19 दिसंबर तक। हमने कब बनाना है, 31 दिसंबर 2019 को, लेकिन ये कब हुए, 3 जनवरी 2020 को।
इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2019 तक तो नहीं हुए ना, इसका मतलब ये अनप्रेजेंटेड है 14,000 के। अच्छा 19,000 में से अगर 14,000 वो कहता है कि एनकैश हो गए, अच्छा वो ये ना कहता, वो ये खाली ये कह देता कि 14,000 के एनकैश हो गए, तो हम ये समझते हैं कि 14,000 के एनकैश हो गए और बाकी 19,000 में से बच गए 5,000 के, वो अभी अनप्रेजेंटेड है। लेकिन उसने कहा क्या है, 14,000 के वो कहता है वर एनकैश्ड, लेकिन वो कहता है ऑन 3 जनवरी। इसका मतलब ये 14,000 के 3 जनवरी को हुए, बाकी जो 5,000 के हैं वो पहले हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने देखना है 31 दिसंबर तक, उसके अकॉर्डिंगली। तो 14,000 के क्या है, एक तरह के अनप्रेजेंटेड ही है, चाहे अनकैश हुए लेकिन डेट के बाद हुए, जिस डेट पे हम चेक करें वहां तक ये अनप्रेजेंटेड ही है। होपफुली मैं समझा पाया हूं इस बात को। तो 14,000 के अनप्रेजेंटेड है, इनको हम क्या करेंगे, अनप्रेजेंटेड है, कैश बुक में तो हो गए, जब इशू किए तो हमने तो कर दिया होगा उनको क्रेडिट, पासबुक में इन्होंने डेबिट होना था, लेकिन अभी तक डेबिट 31 तक नहीं हुए, तो हम इसे बीआरएस में ले जाएंगे और उन्हें वहां पर हम डेबिट करना। इसका कैश बुक के साथ 14,000 का कोई ताल्लुक नहीं, कैश बुक में तो कर दिए 19,000 के, तो ये 14,000 के अनप्रेजेंटेड है, इनको हम बीआरएस में लेकर जाएंगे और वहां पे लिखेंगे अनप्रेजेंटेड और उनको डेबिट कर देंगे। One customer had deposited directly into the bank 2,500, but it was not mentioned in cash book. एक कस्टमर है जिसने डिपॉजिट करा लिए डायरेक्टली इनटू द बैंक, बैंक में उसने पैसे डायरेक्टली जमा करा दिए, तो बैंक में तो आ गए होंगे ना, तो बैंक ने क्रेडिट भी कर दिए होंगे, क्योंकि बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ाया होगा। तो जब बैंक बैलेंस बढ़ाता है तो हमें क्या करता है, क्रेडिट करता है ना, और हमने क्या करना है, डेबिट। और हमने वो कहता है नॉट मेंशन इन कैश बुक में नहीं हुए, तो जो कि कैश बुक में होने चाहिए, अनरिकॉर्डेड आइटम आ गया ना, इसको हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, लेकिन डेबिट साइड पर, क्योंकि कैश बुक डेबिट होगी, क्योंकि डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ तो बैंक बैलेंस बढ़ा होगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू डेटर अकाउंट, यही बनेगी। तो इसके अंदर डेटर का रेफरेंस देके डेबिट साइड पे, और रकम हम लिख देंगे इसकी 2,500 रुपए, तो ये कैश बुक में जाएगा। ट्रेडर है, ट्रेडर कौन है, मतलब ऑनर, जो कि उसने शुरू में बात की थी, तो ऑनर है जी, हैड विड्रॉन, ऑनर ने विड्रॉ किया, जिसका मतलब उसकी जाती इस्तेमाल में है, फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम द बैंक ₹7,000, बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में नहीं आया। अब चूंकि मालिक ने निकलवाए हैं, विड्रॉ किए हैं फ्रॉम द बैंक 7,000 रुपए, और वो कहता है कि बट सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड कैश बुक में नहीं आया, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा देखो, बैंक ने बैलेंस कम किया होगा, जब उन्होंने कम किया होगा तो उन्होंने हमें क्या किया होगा, डेबिट। हमने क्या करना था, क्रेडिट करना था, हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पेमेंट गई। एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो चूंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है तो मतलब ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आएगा, और रेफरेंस किसका आएगा, ड्रॉइंग का, और 7,000 हम इसको लिख देंगे, मतलब ये भी कैश बुक में है और ये भी कैश बुक में, क्योंकि दोनों कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए थे जो कि होने थे। चौथा, 29 दिसंबर को वो कहता है कि चेक है 6,000 का, वॉज रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक, रिसीव हुआ और कैश बुक में आ गया, बट हैड बीन ओमिटेड टू बी सेंड टू द बैंक, बैंक भेजा नहीं, बैंक में लिख दिया। अब चूंकि बैंक में लिख दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा, लेकिन गलती किसकी है, हमारी, लेकिन रिकॉर्डिंग की तो गलती नहीं है ना, रिकॉर्डिंग की गलती नहीं है, सिर्फ चेक के भेजने की गलती है। तो बजाय कि हमने जो डेबिट किया है हम अब उसे क्रेडिट करें, हम ये क्यों ना करें कि वो जो चेक हमने नहीं भेजा कलेक्शन के लिए, उस चेक को भेजें ताकि वो क्रेडिट हो जाए। तो मतलब ये अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड चेक है जिसको बीआरएस के अंदर जाकर क्रेडिट होना, मतलब इसका कैश बुक के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि कैश बुक में तो ये हो चुका है। उसके बाद है जी, ऑन 27 दिसंबर 2019 ₹350 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये क्रेडिट हुए हैं पासबुक में, तो पासबुक में क्रेडिट हो गए तो कैश बुक में भी होने चाहिए, लेकिन वो कहता है बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 31 2019, 31 यहाँ पे दिसंबर है 2019। अच्छा अब यहाँ पे अब गौर करें, बैंक में पैसे क्रेडिट हुए 27 दिसंबर को और हमारे पास कब रिकॉर्ड हो गए, 31 दिसंबर को, तो इसका तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है। अब ये कैसे इंपैक्ट नहीं है, अब ये जरूरी नहीं है कि 27 को उधर हुए तो हम भी 27 को करें, क्योंकि हम किस डेट पे स्टेटमेंट बना रहे हैं, 31 को, इसका मतलब 31 को हमने भी ये रिकॉर्ड कर लिए, तो 31 तक तो बैलेंस ठीक है, उन्होंने भी कर लिया हमने भी कर लिया, तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है। हाँ अगर इसको हम 1 जनवरी 2020 को करते फिर डिफरेंस आना था, मतलब इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। 5वें का,
इसको हम स्किप कर देंगे, मतलब ये ना कैश बुक में ना BRS में, इसको हम स्किप कर देंगे, नो इम्पैक्ट। इसको आप नोट के तौर पर लिख सकते हो कि इट हैज़ नो इम्पैक्ट बिकॉज द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बोथ स्टेटमेंट लाइक कैश बुक and passbook. In both books it has been recorded on 31st December 2019, so it has no impact. रिकॉर्ड हो गया दोनों तरफ, कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ये वाला मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो चूंकि ये नॉर्मल है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह करके आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, इसका आंसर चेक करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अगर हेल्प चाहिए होगी तो वो लास्ट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं 21 प्रॉब्लम की तरफ। बहुत आसान सी है ये भी, वो बात कर रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मिस्टर इरफान एज ऑन 31 मार्च 2019 विद द हेल्प ऑफ द रिवाइज्ड कैश बुक। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो वो बात कर रहे हैं कि जी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपके पास है 12,000। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब कैश बुक है लेकिन ओवरड्रॉन है, तो बैलेंस कौन सा हुआ? क्रेडिट, क्योंकि कैश बुक का है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड पे हम इसको बैलेंस ब्राउ डाउन कर देंगे। 40,000 rupees worth of checks were sent for collection. Only 25,000 worth of check were collected up to 31st March. इतने कलेक्ट हो गए हैं 31st मार्च तक, तो इसका मतलब कितने नहीं हुए? 40 के भेजे थे कलेक्शन के लिए, तो हमने तो कर ली ना कैश बुक में, लेकिन अभी तक कलेक्ट कितने हुए? सिर्फ 25 के। तो अनकलेक्टेड कितने हुए? 15 के। तो हमने तो पूरे लिखे हुए, जब भी कलेक्ट होंगे बैंक में आ जाएंगे, मतलब ये बैंक ने ही करने था, मतलब इसका हम BRS में लिखेंगे, लेकिन कितना? 15,000। अब वो 15,000 कहाँ से आ गया? इसमें पूरी में 15,000 नहीं लिखा हुआ, 40,000 के चेक थे, 25,000 के प्रेजेंट कलेक्शन हो गई, और बाकी अभी अनकलेक्टेड इनको माइनस करें तो 15,000 के बन गए। तो 15,000 के अनकलेक्टेड चेक्स हैं जो क्रेडिट करेंगे हम BRS में जाकर। आउट ऑफ द चेक्स 30,000 इशूड इन मार्च में इशू हुए हैं, और चेक्स ऑफ ₹18,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी प्रेजेंट कितने हुए? 18,000 के प्रेजेंट हुए, तो अनप्रेजेंटेड कितने हुए? 30 में से 18 निकालो तो 12,000 अनप्रेजेंटेड है, क्योंकि हमने तो इशू कर दिया, तो हमने तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए, इसको पासबुक में रिकॉर्ड होना है अनप्रेजेंटेड के नाम से 12,000, तो डेबिट हो जाएंगे BRS के अंदर जाकर 12,000 से। डी है जी बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड डिसऑनर्ड 30,000। अच्छा देखें, बिल डिस्काउंट कराया था और वो डिसऑनर हो गया। जब डिसऑनर हुआ है तो बैंक हमारा बैलेंस काट लेगा, तो पासबुक ने तो कर लिया होगा हमारा बैलेंस कम, तो जब वो पासबुक वाले यानी बैंक में कम करेंगे तो हमें क्या करेंगे? डेबिट। हमने क्या करना है? क्रेडिट। हम किसी कैश बुक में क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और किस नाम से? क्योंकि जब आप देखो आप बिल जो है वो डिसऑनर होता है तो हम क्या? डेटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक की क्रेडिट साइड पर आएगा और डेटर का रेफरेंस आ जाएगा कैश बुक में, तो ये कैश बुक में आएगा 30,000 क्रेडिट साइड पर। चेक फॉर ₹5,000 एंटर्ड इन द कैश बुक डेबिट साइड वाज नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए नहीं भेजा तो ठीक है, भेज दो उसको कलेक्शन के लिए, ये भी BRS में जाएगा और अनकलेक्टेड के नाम से ही आएगा, क्योंकि इधर डेबिट हुआ है तो उधर क्रेडिट होना था। अनक्रेडिटेड चेक के नाम से BRS में क्रेडिट कर देंगे 5,000, ठीक है, BRS में। और डिस्काउंट रिसीव्ड है 250 वॉज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम मिस्टेकनली। डिस्काउंट रिसीव हुआ है 250 रुपये, एंटर्ड हुआ है बैंक कॉलम में मिस्टेकनली, गलती से बैंक के कॉलम में एंटर हुआ, हमें डिस्काउंट रिसीव है, तो वो डिस्काउंट के कॉलम में आना था ना। अच्छा देखें, आपने 3 कॉलम कैश बुक देखी होगी, उसके अंदर डेबिट साइड पे भी 3 होते हैं, कैश, फिर बैंक, फिर डिस्काउंट अलाउड। क्रेडिट साइड पे भी 3 होते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा चलो क्या डिस्काउंट रिसीव्ड है, चलो डिस्काउंट रिसीव में नहीं हुआ, बैंक में है, तो बैंक के तो 2 कॉलम है, डेबिट साइड पे भी क्रेडिट साइड पे भी, तो अब ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ या क्रेडिट साइड पे, ये कैसे पता चले? तो अब हमने गैस करना है। गैस कैसे करना है कि डिस्काउंट रिसीव्ड का जो कॉलम है वो होता है क्रेडिट साइड पर, उसके साथ होता है बैंक का। देयर इज अ गुड चांस कि लिखते वक्त गलती यही होगी कि वहाँ थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, ये नहीं कि क्रेडिट का इधर छोड़ के डेबिट में लिख दिया। हाँ, अगर ऐसा होता तो वो साथ स्पेसिफिकली शायद मेंशन करता कि उसने डेबिट साइड पे लिख दिया, बैंक को डेबिट कर दिया है, तो फिर बैंक गलती से डेबिट हुआ एक तरह का, हम उसे क्रेडिट कर देते। लेकिन यहाँ बैंक उसने गलती से क्रेडिट कर दिया, हालांकि करना क्रेडिट किसको था? डिस्काउंट रिसीव्ड को। अब इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाइंग एंट्री इसकी क्या बनेगी? डिस्काउंट ने क्रेडिट होना था, वो हुआ नहीं, हम डिस्काउंट को करेंगे क्रेडिट, और बैंक ने होना था, बैंक ने कुछ भी नहीं होना था लेकिन उसने उसको क्रेडिट किया हुआ है। अब इस क्रेडिट को खत्म करने के लिए हमें बैंक को करना पड़ेगा डेबिट। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो चूंकि बैंक डेबिट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखेंगे और रेफरेंस देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का, और उसकी डेबिट साइड पे हम 250 लिख देंगे। ये आएगा कैश बुक के अंदर, तो ये रिवाइज्ड वाली कैश बुक में जाएगा।
ले जी, ये थी और इसके अंदर मैंने पॉइंट सारे बता दिए। तो अगर आप लास्ट में मैं आपको यहाँ पर इसका लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, आई बटन में, इस पर आप क्लिक करें, इसको आप वीडियो को देख लें, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, तरीक़ाकार समझ लीजिएगा। अगर आप देख कर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर तो आपके लिए आसान रहेगी। बस ये वीडियो थी। अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।